जब कंस अपनी नवविवाहित बहन देवकी तथा उसके पति वसुदेव को रथ में उनके घर ले जा रहा था, तब उसने एक आकाशवाणी सुनी जिसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। क्रूर कंस ने तुरंत ही देवकी मारने के लिए अपनी तलवार निकाली, किंतु वसुदेव ने अंततः उसे ऐसा न करने के लिए समझा लिया। देवताओं ने अदृश्य रहकर कंस के महल में स्थित कारागृह में प्रवेश किया और प्रार्थना की, हे माता देवकी, आपकी कोख में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को सूचना देने के बाद अपने आप को छोटे बालक के मूल रूप में परिवर्तित कर दिया। बाढ़ से उफनती हुई यमुना नदी में बालक कृष्ण को ले जाते हुए वसुदेव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विस्तार भगवान शेष ने संरक्षण दिया। कृष्ण की दिव्य देह के तेज से सारा अंधकार दूर हो गया, जिससे वसुदेव अपना मार्ग देख सके। भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज ने अपने नवजात पुत्र के जन्म का उत्सव बड़े उत्साह तथा ऐश्वर्य के साथ मनाया। वहाँ उपस्थित सब लोग स्वयं स्फूर्ति रुए से आनंदित हो गए। माता यशोदा कृष्ण के लिए मातृप्रेम में सदैव निमग्न रहती थी। वे बालक कृष्ण को अपने पर निर्भर समझती थी और एक स्नेही माता की भांति उन्हें खिलाती पिलाती थी। वास्तव में वे हमेशा कृष्ण को अपना प्यारा पुत्र मानती थी, वे उन्हें भगवान के रूप में नहीं समझती थी। कृष्ण ने अचानक अपने चरण ऊपर उछाले और छकड़े पर प्रहार किया। यद्यपि उनके चरण नवांकुरित घास जैसे कोमल थे, फिर भी छकड़ा जोर से उलट गया और उसमें भरे सारे बर्तन बिखर गए। एक बार योग शक्ति से युक्त असुर तृणावर्त एक बड़े बवंडर के रूप में प्रकट हुआ और कृष्ण को मारने लिए उन्हें उठा ले गया, किंतु ऐसा करने में उसकी भेंट अपनी ही मृत्यु से हुई। कृष्ण और बलराम घुटनों पर चलते हुए गौशाला में चले जाते और खड़े होने के लिए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते। बछड़ा तुरंत भागता और उन्हें मिट्टी एवं गोबर पर से घसीट ले जाता। माता यशोदा तथा माता रोहिणी भगवान की इस बाल लीला को देखकर दिव्य आनंद में मगन हो जाती। वृंदावन की गोपियों ने माता यशोदा से शिकायत की कि भगवान कृष्ण तथा उनके भाई बलराम चोरी छिपे उनके घर में घुस जाते हैं और दही तथा मक्खन चुरा लेते हैं, जो उन्होंने छत से टांग कर रखे थे। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण का मुख यह देखने के लिए खोला कि उन्होंने मिट्टी खाई है या नहीं। वे भगवान के मुख के भीतर समग्र ब्रह्मांड एवं अपने आप को भी देखकर चकित रह गयी। माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, जिन्हें महान योगीजन कठोर तपस्या के बाद भी अपने हृदय में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, किंतु अपनी शुद्ध भक्ति के कारण उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में माना और उनका पीछा किया। उनकी शरारत के लिए उन्हें पकड़कर दंड देना चाहा। कृष्ण को मक्खन चोरी करते हुए पकड़ लेने के बाद माता यशोदा ने अपन पुत्र को रस्सी से बांधने का प्रयास किया। यशोदा के अपने प्रति प्रगाढ़ प्रेम की सराहना करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कृष्ण ने अपने आप को बंधने दिया। माता यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए कृष्ण ने उसे खींचते हुए 2 अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया और 2 देवों नलकूवर तथा मणिग्रीव को मुक्त किया, जिन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया गया था। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री नंद महाराज के घर आई। कृष्ण ने अपनी हथेली में उसे अनाज के कुछ दाने दिए और उसके बदले में उसने भगवान को टोकरी के सारे फल दे दिए। भगवान ने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। भगवान बलराम तथा ग्वालबालों के साथ भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए वृंदावन से होकर गाय ले गए। रास्ते में उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लिया। एक बार जब कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र यमुना नदी के किनारे पर पानी पी रहे थे, तब बकासुर नाम के एक बड़े असुर ने कृष्ण पर हमला किया, जिससे सबो ग्वालबाल स्तंभित रह गए। खेलखल में अघासुर अजगर के मुंह में प्रवेश करते हुए ग्वालबाल सर्वथा चिंता रहित थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। वृंदावन के वन में भगवान कृष्ण और उनके मित्रों ने अति आनंद का मात अपना भाजन खाया। कृष्ण कमल पुष्प के कोश के समान और उनक मित्र कमल की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। ब्रह्मा के द्वारा भगवान कृष्ण के मित्र तथा बछड़े चोरी करने के बाद भगवान कृष्ण ने वैसे ही ग्वालबाल तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। तब वे ग्वालबाल तथा बछड़े विष्णु रूपों में परिवर्तित हो गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे सब वास्तव में कृष्ण के विस्तार थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, यह समझना चाहिए कि जब मैं ब्रह्मा, जो कि इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि जीव हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बालक जैसे दिखने वाले शरीर को समझ नहीं सकता, तो फिर अन्यों की तो बात ही क्या। जब कृष्ण, बलराम तथा ग्वालबाल तालवन में पके फल एकत्रित करने के लिए प्रविष्ट हुए, तब घेनकासुर ने उन पर हमला किया। बलराम ने घेनकासुर को गोलाकार घुमाकर तालवृक्ष पर पटक दिया और मार डाला। भगवान कृष्ण ने कालिय नाग के फनों पर नृत्य किया, जिसने यमुना नदी के जल को विषाक्त कर दिया था। कृष्ण को हराने में असमर्थ रहते हुए काली को समझ में आने लगा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उसे उनकी शरण में जाना होगा। भगवान बलराम ने अपनी मुट्ठी से दानव प्रलंबासुर को मार गिराया, जिसने ग्वालबाल का छद्म रूप धारण कर रखा था और जो कृष्ण तथा बलराम का अपहरण करने के लिए आया था। ग्वालबालों ने कहा, प्रिय कृष्ण तथा बलराम, हम अभी इस प्रनलवलित दावाग्नि से जल रहे हैं। हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि आप हमें इस महान संकट से बचा सकते हैं। तब
तब कृष्ण सभा ज्वालाओं को निगल गए। इंद्रदेव ने वृंदावन गांव में मूसलाधार वर्षा की, क्योंकि किसने उसके लिए किए जाने वाले योग को रोक दिया था। तब कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की। वृंदावन के ग्वालबाल भगवान कृष्ण के साथ खेलत हुए उन्हें अपना मित्र मानते थे। कुछ लड़कों ने अपनी बांसुरी बजाई तो कुछ ने बंदरों की नकल उतारते हुए मुंह बनाए। ये ग्वालबाल अनेक जन्मों के पुण्यकर्म का फल संचय करने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संग पाने में सक्षम हुए थे। कंस के आदेश पर केशी असुर ने घोड़े का रूप धारण किया और उसने वृंदावन में प्रवेश किया, जिससे वहाँ के सारे निवासी भयभीत हो गए। केशी के द्वारा चुनौती दिए जाने पर कृष्ण ने उससे युद्ध किया और उसका संहार किया। सांदीपनी मुनि कृष्ण तथा बलराम को शिक्षा दे रहे हैं। वे हर एक विषय का केवल एक बार सुनकर समझ लेते थे। इस प्रकार एकाग्रता से उन्होंने 64 दिन में उतनी ही कलाएं तथा कौशल सीख लिए। कृष्ण ने समुद्र से कहा, कुछ समय पहले तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबो दिया है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसे लौटा दो। रास नृत्य में कृष्ण ने अपना विस्तार एक जैसे रूपों में किया। गोपियों के संग में जो उनकी आराधना शुद्ध प्रेम से करती थी, भगवान कृष्ण बहुमूल्य रत्नों से सजे सोने के हार से मिडिल जड़े नीलमणि के लॉकेट के समान दिख रहे थे। श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी। भगवान बलराम ने यमुना नदी को बुलाया जिससे वे उसके जल में क्रीड़ा कर सके, लेकिन यमुना आई नहीं। तब बलराम जी ने यमुना को अपने हल से सैकड़ों छोटे प्रवाहों में विभाजित करने की धमकी दी। तब डरी हुई यमुना देवी बलराम जी के समक्ष आई और उनकी कृपा की याचना करने लगी। जब उनके प्रिय कृष्ण अकुर के साथ रथ पर सवार होकर वृंदावन से प्रियायन करने की तैयारी कर रहे थे, तब गोपियों ने उन्हें जाने से रोकने के लिए देवताओं से कुछ प्रकृति को आपत्ति खड़ी करने की प्रार्थना की। जब वह सफल नहीं हुआ तो उन्होंने स्वयं जाकर रथ को रोकने की कोशिश की। उद्धव कृष्ण का संदेश गोपियों को देने के लिए वृंदावन आए। किन गधारानी कृष्ण के विचारों में इतनी मग्न थी कि वे एक घोड़े को संदेशवाहक समझकर उससे बात करने लगी। कृष्ण तथा बलराम मथुरा नगरी में पहुँचे। भगवान कृष्ण ने चाणूर को हाथों से पकड़ा, उसे कुछ बार गोल गोल पुक और जोर से जमीन पर पटका। उसके वस्त्र, बाल, माला सब बिखर गए हुए। वह उत्सव के बड़े खंभे की तरह भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। भगवान कृष्ण ने आसुरी राजा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर नीचे गिराया। वे उसकी छाती पर चढ़ गए और उसे मुक्के से बारंबार मारा। अंत में कंस ने अपने प्राण त्याग दिए। काल्यवन ने गुफा में सोए हुए आदमी को जोरों से लात मारी। उसने सोचा कि वह व्यक्ति कृष्ण है जो उससे युद्ध करना टाल रहे थे। सोया हुआ व्यक्ति राजा मुचुकुंद था, जो अत्यंत क्रुद्ध हुआ क्योंकि उसे आधो नींद में जगा दिया गया था। उसने क्रोध में काल्यवन पर केवल दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। रुक्मणी के स्वयंवर समारोह में किसने राजकुमारों के सभा में रुक्मणी का हरण उसी प्रकार कर लिया जिस प्रकार एक शेर सियारों के बीच में से हिरण को उठा ले जाता है। समंतक मान को चुराने के कृष्ण पर लगाए गए झूठे आरोप का प्रायश्चित करने के लिए सत्राजित ने कृष्ण को वह अमूल्य मणि दी और साथ में अपनी सुंदर कन्या सत्यभामा भी। भूमाशुर अपना त्रिशूल अपेक्षा के उसके पहले भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा उसका सर काट दिया गया। अपने मित्र सुदामा को अपनी प्रियतमा के पलंग पर बिठाने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे सम्मान के साथ विविध वस्तुएं प्रदान की और स्वयं उसके पांव पखारे। राजा युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए जा रहे भव्य राजसूय यज्ञ में कृष्ण के ने अग्रपूजा का सम्मान प्राप्त किया। शिशुपाल भगवान कृष्ण का अत्यंत विवेदी था और वह उनका लगातार अपमान करता रहा। अंत में किसने अपनी तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काट दिया। भगवान कृष्ण का द्वारका में आगमन हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।